वेलकम टू तीर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत सारी शिफ्टों में देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड was brought in during the national emergency in the year 1976। इसका जो आंसर आएगा वो है 42nd अमेंडमेंट। जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, इसमें हमारा जो प्रेम्बल है उसमें 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। वो 3 वर्ड्स हैं सोशलिस्ट, सेकुलर और एंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड हैं जो हमारे प्रेम्बल में ऐड किए गए थे। अब आप सोचोगे कि प्रेम्बल क्या होता है। जैसे हमारी कोई बुक होती है, उसका एक इंट्रोडक्टरी पेज होता है, उसमें बुक के जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं वो लिखे होते हैं। ऐसे ही जो हमारा प्रेम्बल है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो फर्स्ट पेज है वो प्रेम्बल है। इस टाइम पे जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, उस टाइम पे हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो इंदिरा गांधी थे। ये बात आपने याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर फर्स्ट जेंडर बजट स्टेटमेंट अपीयर्ड इन द यूनियन बजट ऑफ इंडिया। इसका जो सही आंसर आएगा वो 2005 और 2006 में जो आपका जेंडर बजट स्टेटमेंट था फर्स्ट टाइम किया गया था। अब जो 2020 में ये हुआ था, तो भारत का रैंक इसमें 153 कंट्री में से भारत का जो रैंक था वो 112 रैंक भारत का था, और जो फर्स्ट रैंक था वो था आइसलैंड का। ये आपने याद रखना है। और जो पाकिस्तान का रैंक था वो था 151। ये पाकिस्तान का रैंक था। जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। ये भी आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बारी आपकी शिफ्टों में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर्स ऑफ इंडिया हेल्ड फ्रॉम विच ऑफ द स्टेट्स। इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा केरला। जो राजा रवि वर्मा हैं वो केरला के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्प्लिट इंडिया कांग्रेस occurred in which of the following sessions। इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा सूरत सेशन 1907। इसमें क्या हुआ था, जो हमारी कांग्रेस थी, कांग्रेस पार्टी तो सबको पता होगा, वो कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बंट गई थी। एक तो इसमें एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे और एक मॉडरेट लीडर थे। जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उसमें कौन कौन थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और जो आपके मॉडरेट लीडर थे उसमें दादा भाई नारू जी और आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी। ये मॉडरेट लीडर थे। ये भी आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्शंस टू पंचायत्स इन ए स्टेट आर कंडक्टेड बाय। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन। जो स्टेट के जो भी कोई इलेक्शन होते हैं वो स्टेट कमीशन कराता है। जैसे कोई ग्राम पंचायत के हो गए, जो छोटे मोटे इलेक्शन होते हैं वो स्टेट कमीशन कराता है। एक होता है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होता है, ये हमारे जो लोकसभा के हो गए इलेक्शन, ये बड़े बड़े जो भी इलेक्शन होते हैं ये सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया। इसका जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा ब्रिजेश मिश्रा। इसका सही आंसर आएगा। अगर आपको पूछा जाए
कि करंट जो आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो कौन है? तो इसका आंसर आएगा अजीत डोभाल। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज़ द गवर्निंग बॉडी ऑफ वर्ल्ड टेनिस? जो वर्ल्ड टेनिस की जो गवर्निंग बॉडी है, जो टेनिस को कराती है इंटरनेशनल लेवल पे, वो आपका इसका आंसर आएगा इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि जो आईसीसी है उसका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये क्रिकेट के जो वर्ल्ड लेवल के मैचेस होते हैं ये आईसीसी कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांगला फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? जो बांग्ला जो फेस्टिवल है ये मेघालय में होता है। और आपके जो शार शुक्रा, ये भी आपने एक याद रखना है, शार शुक्रा और नोंगक्रिम फेस्टिवल, ये भी आपने याद रखना है, ये मेघालय में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल वाज अर्लियर कॉल्ड वॉल फ्रेम? इसका जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द पेनिसुलर प्लेटो इज मार्कड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स? इसका जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा नीलगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी? जो एनर्जी की एसआई यूनिट है वो है जूल। अगर आपसे पूछा जाए फोर्स की एसआई यूनिट, तो फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन। और अगर आपसे पूछा जाए पास्कल की, तो पास्कल की है प्रेशर, ये आपने याद रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हर्ट्ज हर्ट्ज इसकी क्या है, तो आपने याद रखना है फ्रीक्वेंसी इसकी एसआई यूनिट है। ये क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। और दो तीन और जो एसआई यूनिट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर, और मास की होती है किलोग्राम, मास की किलोग्राम। और जो टाइम की होती है वो होती है सेकंड, ये भी आपने याद रखना है। और एक है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की जो होती है वो होती है एम्पायर, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 वाज रिटन बाय? जो आपका इसका सही आंसर होगा वो होगा जॉन मैनार्ड कीनस, आपका इसका सही आंसर होगा। वेयर इज़ शोर टेम्पल लोकेटेड इन इंडिया? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महाबलीपुरम। और महाबलीपुरम में एक और टेम्पल आपने याद रखना है, वो है केव टेम्पल, ये भी महाबलीपुरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइन लेग, गुल्ली एंड मिड विकेट आर टर्म्स एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? ये तो सबको पता होगा क्योंकि सब क्रिकेट देखते हैं। इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक सॉइल इज़ मोस्टली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? इसका आपका जो सही आंसर आएगा वो आएगा पेनिसुलर प्लेटू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पेकुलरिटी ऑफ द कंपाउंड वाइत्रम बैरियम कॉपर ऑक्साइड? इसका जो आपका सही आंसर आएगा, इट इज़ ए हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, ये आपका इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपने होमवर्क में करना है और इसका जो आपने आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इकोनॉमिक सर्वे वाज
आल्सो कॉल्ड पिंक इकोनॉमिक सर्वे। इसका जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा इकोनॉमिक सर्वे 2017 और 18। इसको क्या कहा जाता है? पिंक इकोनॉमिक सर्वे। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ड्रेन इनटू द सी। इसमें कौन सा रिवर है जो सी में ड्रेन नहीं होता? तो इसका आंसर है बानास। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एक्टर हु गॉट द बेस्ट लीड एक्टर मेल अवार्ड इन द ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स इन 2019। इसका जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा रैमी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल सच दैट फॉर एवरी एलिमेंट नेम देयर इज ए सिंगल अल्फ़ाबेट दैट symbolically represent it, for example B बोरॉन, C कार्बन एक्सेट्रा। इसका जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीकॉक आइसलैंड टेम्पल इज़ आल्सो नाउन एज। जो पीकॉक आइसलैंड टेम्पल है वो किसे कहा जाता है? उमानंदा टेम्पल को कहा जाता है। और जो ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका है गुवाहाटी में। ये आपने याद रखना है, ये गुवाहाटी में आपका स्थित है। और जो आपका कैलाशनाथ टेम्पल है ये आपका है अलोरा महाराष्ट्र में। ये आपने याद रखना है, अलोरा महाराष्ट्र। और जो आपका तिरुपति टेम्पल है ये आपका कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ये आपने याद रखना है, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और जो जगन्नाथ टेम्पल है ये आपका है उड़ीसा में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज़ आल्सो नाउन एज। अपर हाउस राज्यसभा को कहा जाता है। और जो लोअर हाउस और हाउस ऑफ पीपल, लोअर हाउस और हाउस ऑफ पीपल, ये आपका कहा जाता है लोकसभा को। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट्स ए पैरासाइटिकल रिलेशनशिप्स। इसका जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा टिक्स ऑन डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश होस्टेड द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1975। इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड ने होस्ट किया था। और इसमें जो विनर था वो था आपका वेस्ट इंडीज़, जो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप का विनर बना था। और अगर आपसे पूछा जाए रनर अप, जो सेकंड नंबर पे था वो था ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सबमरीन्स टू व्यू ऑब्जेक्ट्स अबव सी लेवल। इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा पेरिस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आर्टिकल 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ नॉट प्रेजेंट। जो आपकी सिल्क टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है वो आपकी मिर्ज़ापुर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद स्वराज वाज रिटन बाय। जो हिंद स्वराज था वो किसके द्वारा लिखा गया था? वो था M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। और आपने याद रखना है इंडियन होम रूल, इंडियन होम रूल ये भी जो M.K. गांधी द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी द बेनिफिशरीज अंडर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम। इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा पीपल वर्किंग इन
अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्टेटरी कमीशन 1928 वाज हेडेड बाय, इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा सर जोहन सीमोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर इन विच कंट्री 2020 समर ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड, जो आपके 2020 समर ओलंपिक थे वो आपके हुए थे जापान में, और अब जो 2022 में होंगे वो होंगे चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत कमेटी वाज फॉर्मड बाय अली ब्रदर्स इन, जो खिलाफत कमेटी थी ये बम्बे में बनाई गई थी 1919 में, इसका आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द bare ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. Identify the process. आपका जो इसका आंसर आएगा वो आएगा मल्चिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारूपलम द विलेज ऑफ द इनक्लाइन इज लोकेटेड नियर विच टेम्पल, इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा राजा राजेश्वरा टेम्पल। राजा राजेश्वरा टेम्पल इसका सही आंसर आएगा। और आपको मैंने पहले बताया था जो आपका जगन्नाथपुरी टेम्पल है वो कहाँ पर है, उड़ीसा पर, उड़ीसा में है। और जो आपका कोणार्क टेम्पल है ये भी आपका उड़ीसा में है। और जो आपका तिरुपति टेम्पल है ये आपका आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरगोबिंद खुराना वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ, इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोट की मस्जिद वाज बुल्ट इन द रीजन ऑफ, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल्ट इज obtained फ्रॉम सी वाटर बाय विच प्रोसेस, इसका आंसर आएगा इवेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिपार्टमेंट इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर ओवरसीइंग द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अवार्डेड द स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2017, इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ममता बनर्जी। ये किस स्टेट की चीफ मिनिस्टर थी, ये थी वेस्ट बंगाल की। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड सोर्स पेयर्स इज करेक्टली मैचड, इसमें जो आपका सही मैच है वो है सिट्रिक एसिड और लेमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबालमिन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन, ये किसका साइंटिफिक नेम है, कोबालामिन। ये आपका जो आंसर आएगा इसका आएगा विटामिन सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे डज द समर सोलिस्टिक occur इन नॉर्थन हेमिस्फीयर, इसका आपका आंसर आएगा 21 जून। 21 जून को जो अपना लॉन्गेस्ट डे होता है यानी कि सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। अगर आपसे पूछा जाए विंटर सोलिस्टिक, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर आएगा कहाँ, ये आपका होएगा 21 दिसंबर को, ये आपने याद रखना है। 21 दिसंबर को लॉन्गेस्ट नाइट होती है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनलिस्ट्स द फंडामेंटल राइट्स, इसमें आपका जो आंसर आएगा वो आएगा पार्ट 3 में। अगर आपसे पूछा जाए आर्टिकल
तो आपका आंसर आएगा आर्टिकल 12 से 15 के बीच, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एक्ट्स एज बैंकर टू द इंडियन गवर्नमेंट? इसका आंसर आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो रेगुलेट करता है हमारे इंडिया के सभी बैंक को, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल? इसका जो आपका सही आंसर आएगा वो आएगा सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय महादेव टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय? इसका आपका सही आंसर आएगा चंडेलास। इसका सही आंसर आएगा ए चंडेलास। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोनली इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच एक्टर? ये ऑटोबायोग्राफी है वो है अनुपम खेर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इवेंट लेड टू द टर्मिनेशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन खिलाफ मूवमेंट बाय गांधी जी? ये क्वेश्चन भी आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों के दोनों आपने उनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम ऐसी वीडियोस और आपके लिए बना सकें। धन्यवाद।